और हमारी मातृशक्ति 1 से 12 राशि तक की क्योंकि सूक्ष्म बोलने को कहा है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका समर्थन करता हूँ यहाँ पर और सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलो सूर्या देवी माता की, कालीचौड़ मैया की, बोलो धूणागिरी मैया की, बोलो ग्राम देवी की। माताओं बहनों नौजवान साथी होना चाहिए। बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, ये बात सत्य है। और सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ आपकी मांग जायज है। आज पूछिए उस माँ से, उस बहन से, उस ताऊ जी से कि जब उनका बच्चा जो है रोजगार के लिए भटक रहा होता है तो रोजगार के लिए जब शादी करनी होती है, जब बहन की बेटी की या 1000 स्क्वायर फीट जमीन निकालने की कहीं पर बात आती है शादी ब्याह के लिए, नौकरी के लिए, तो हमारी जमीन वन भूमि के अंदर आ जाती है। हम बेच नहीं सकते उसको, क्यों नहीं बेच सकते? बताइए, क्या आप कहीं विदेश से आए हैं? क्या आप दूसरे देश से आए हैं? आप इसी माटी के, इसी धरती के हैं। 4 पीढ़ी हो गई है आप लोगों को, इस बात को अभी तक सरकार को पता ही नहीं है कि 4 5 पीढ़ी हो गई। 18 तारीख को बिंदु खत्ता में प्रदर्शन हुआ था और अब एक विशाल प्रदर्शन होगा देहरादून में भरत भाई, और वो प्रदर्शन ऐसा होगा या आर और पार की लड़ाई हो जाएगी। अब या तो सरकार रहेगी या हमें राजस्व ग्राम मिलकर रहेगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मातृशक्ति के दो रूप होते हैं, या तो लक्ष्मी होती है या दुर्गा होती है। अब ये सरकार को तय करना है कि लक्ष्मी का रूप देखना है या दुर्गा का, काली का रूप देखना है। ये सरकार को तय करना है। मैं सरकार से मांग करूंगा फिर, क्योंकि सरकार जिसकी है वही राजस्व ग्राम कर सकता है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा की सरकार है। ये कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो पाताल लोक से नियम निकाल के ले आएगी राजस्व ग्राम का। मैं आपको बता दूं इस बात को। मंशा चाहिए, करने का जो जज्बा चाहिए। यह नहीं कि हर बार चुनाव के टाइम में मुद्दा उठेगा राजस्व ग्राम ठगेंगे हमको। सही कह रहा हूं भाई साहब, बताइए कब तक ठगेंगे? इस बार की जो लड़ाई होगी वो ऐतिहासिक लड़ाई होगी, ताकि हमारी नाती और हमारे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे बुबू ने हमको मालिकाना हक दिया है, आज हम मजे से हैं यहाँ पर। इसलिए आंदोलन जारी रखिएगा, बैठेगा मत। समय आ गया है, क्योंकि ऐसा है ये जो चुनावी समय है इसमें आपका काम हो जाएगा। ये तो 5 साल फिर वही मुद्दा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, फिर सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन भी त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब गया संजू जाता, गोताखोर लगाता, जा कर खाली हाथ लौट आता। मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी। मैं आप सबको एक विश्वास और दिलाता हूँ, साहब मेरी पत्नी भी जिला पंचायत की प्रत्याशी रही यहाँ पर। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, हमें अपनी चिंता नहीं है। पीड़ा के लिए यहाँ आया हूँ, तुम्हारे दुख दर्द के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी यहाँ बैठी, मेरे ताऊ जी बैठे यहाँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, तन मन धन जिस चीज की जरूरत पड़ेगी रात के 12 बजे मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। मैं जानता हूं आपकी पीड़ा कि कच्ची जमीन देते, इनको तो वोट देते, सांसद को वोट देते, सांसद को भी वोट देते, मतलब इनको तो वोट चाहिए, इनको वोट देना ठहरा। हमने इनके सामने चुप रहना ठहरा, कुछ नहीं कहना ठहरा, चुप रहना ठहरा। ये नहीं चलाया, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया। ग्राम प्रधानी में हमारे वोट क्यों काट दिया भाई? पंचायतों में वोट क्यों काट दिया? बताइए आप, कभी सोचा है आपने? आपसे आपके अधिकार छीन लिया गया है। प्रजातंत्र में हमें एक अधिकार मिला है वोट डालने का, वो भी इन्होंने छीन लिया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताइए आप। मैं ऐसा आपका इशारा हो गया है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि
कि आप लोग संघर्ष करिए, संघर्ष जारी रखिए। आपने मुझे भाई साहब बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बार जयकारा लगा। शकल भी तो आनी चाहिए, माता की, शकल भी तो आनी चाहिए। खड़े हो, भारत माता खड़े हो। की, वंदे खड़े हो जाना। वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वीरा जी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यह जो मुहिम है राजस्व ये से विभाग है, संबंधित। विभाग से मांग लेना फोटो। हम अपने इस मंच से राजस्व की बात करेंगे। आपका आभार और धन्यवाद समर्थन देने के लिए। हम आगे से आपके शरण में दोबारा। श्रीमान भुवन बिश जी यहाँ पर मौजूद हैं, भी अपना समर्थन देने। अब मैं सभा को आगे बढ़ाता हूँ और अंतिम क्षणों की तरफ लेके जा रहा हूँ। हमारे वो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कहूँगा कृपया आप भी आशीर्वाद दें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी ग्राम के जो वनाधिकार समिति के सदस्य या संरक्षक, उनके अध्यक्ष और उपस्थित